दुनिया भर में शादी का मतलब दो दिलों का मिलन होता है, लेकिन क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं एक ऐसे घर का जहां एक दुल्हन के 5 शौहर हों? और हैरत की बात ये कि वो 5 मर्द कोई अजनबी नहीं बल्कि आपस में सगे भाई हों। भारत के कुछ दूर दराज पहाड़ी इलाकों में ये कोई कहानी नहीं बल्कि सदियों पुरानी हकीकत है। इन भाइयों का कमरा एक है, चूल्हा एक है और इनकी शरीके हयात भी एक ही है। आप ये अनोखी रिवायत क्यों शुरू हुई? क्या ये सिर्फ जमीन बचाने का एक तरीका है या इसके पीछे कोई ऐसी कहानी दबी है जो महाभारत के दौर से ताल्लुक रखती है? आज उर्दू डिकोडर की इस वीडियो में हम इंसानी फितरत और रिवायत के एक ऐसे पहलू को देखेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। हमारा सफर शुरू होता है हिमाचल प्रदेश के बर्फीले पहाड़ों में छुपे जिला किन्नौर से। यहाँ के लोग मानते हैं कि वो पांडवों की नस्ल से हैं। महाभारत की दास्तान के मुताबिक जब पांडवों को जलावतनी यानी एग्जाइल मिली तो उन्होंने अपना अज्ञातवास यानी हिडन स्टे इन्हीं पहाड़ों में गुजारा था। द्रौपदी की 5 पांडवों से शादी की दास्तान तो आपने सुनी होगी, लेकिन किन्नौर में ये सिर्फ एक दास्तान नहीं, एक अजीम नेक रिवायत है। यहाँ के कदीम लोगों का मानना है कि अगर भाइयों में मोहब्बत और इत्तेफाक कायम रखना है तो उन्हें एक ही औरत से रिश्ता जोड़ना चाहिए। अगर बड़ा भाई शादी करता है तो उसकी बीवी ऑटोमेटिकली तमाम भाइयों की बीवी मान ली जाती है। इस अनोखे निज़ाम को फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री कहा जाता है। लेकिन ये सिलसिला सिर्फ हिमाचल तक महदूद नहीं, उत्तराखंड के जौनसार बावर इलाके में भी खासास लोग इसी तरह सदियों से रह रहे हैं। उनका रहने का ढंग और उनका समाज दुनिया के हर कानून से मुख्तलिफ है। थोड़ा और ऊपर लद्दाख की तरफ चलें तो वहाँ के बुद्धिस्ट घरानों में भी ये रिवाज आम रहा है। हालांकि 1941 में कानूनी तौर पर इस पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन आज भी दूर दराज के गाँवों में पुरानी नस्ल इस रिश्ते को मुकद्दस मानती है। हैरत की बात यह है कि साउथ इंडिया के टोडा कबीले में भी यही सिलसिला मिलता है, जो ये साबित करता है कि ये रिवायत किसी एक मजहब या इलाके की नहीं बल्कि सर्वाइवल की थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन लोगों ने ऐसी मुश्किल रिवायत क्यों अपनाई? इसके पीछे 3 बड़े लॉजिक्स हैं। इन पहाड़ी इलाकों में खेती बाड़ी की ज़मीन बहुत कम होती है। अगर हर भाई अलग शादी करेगा तो ज़मीन टुकड़ों में बंट जाएगी और पूरा ख़ानदान गरीब हो जाएगा। एक बीवी का मतलब है एक ही खानदान और एक ही जगह महदूद जमीन। इन सख्त पहाड़ों में एक मर्द के लिए घर चलाना नामुमकिन था। एक भाई अगर सारा साल खेती करता है तो दूसरा चरवाहा बनकर पहाड़ों में निकल जाता है और तीसरा शहर में काम करता है। ऐसे में घर की औरत और बच्चों की हिफाजत हमेशा कोई ना कोई शौहर घर पर रहकर करता है। ये पुराने जमाने का नेचुरल फैमिली प्लानिंग था। जब औरत एक होगी तो बच्चों की तादाद भी कम होगी, जिससे रिसोर्सेज पर बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, ये सब इतना आसान नहीं है। इस निज़ाम में सबसे बड़ा चैलेंज वालिदियत यानी पैटर्निटी का होता है। हालांकि बड़े भाई को ही सब बच्चों का बाप माना जाता है, लेकिन नफसियाती तौर पर यह मर्दों और बच्चों के लिए उलझन पैदा करता है। क्या मर्दों में कभी जलन या जेलसी पैदा नहीं होती? एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन इलाकों की औरतें जस्टिस यानी इंसाफ करने में बहुत माहिर होती हैं। वो तमाम शौहरों को बराबर तवज्जो देती हैं ताकि घर का सुकून बर्बाद ना हो। वक्त बदल रहा है। इंटरनेट और मॉडर्न तालीम ने इन पहाड़ों के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए हैं। नई नस्ल अब शहरों की तरफ हिजरत कर रही है और एक शौहर एक बीवी के तसव्वुर को अपना रही है। शायद अगले कुछ सालों में ये अनोखी रिवायत सिर्फ किताबों और डॉक्यूमेंट्री वीडियोज़ का हिस्सा रह जाए। आपका क्या ख्याल है? क्या ज़मीन और ख़ानदान को बचाने के लिए ये कुर्बानी जायज़ है? क्या ये रिवायत वाकई नेक है या इंसानी हुकूक के खिलाफ? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें।